बोझ कॉस यानी कि सैजिटेरियस। इस हफ्ते आपका कुछ हद तक उलझन और ज़हनी तनाव में घिरे रहने का इम्कान है। आपके रवैये में कुछ खिंचाव होगा जिसका असर आपके ताल्लुकात पर भी पड़ेगा। इजाफी अखराजात और वसाइल से ज़्यादा गैर ज़रूरी खर्च आपको इज़्तिराब में मुब्तला कर देंगे, जिसकी वजह से शरीक हयात और साथी कारकुनान के साथ भी ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। आपकी तवज्जो मोहब्बत के मामलात पर भी मरकूज़ नहीं रह पाएगी, लिहाजा आप बच्चों के साथ और घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। इस हफ्ते किसी मजहबी तकरीब में शिरकत का इम्कान है, जहां जाकर आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और किसी रूहानी शख्सियत से फैज़याब होने का भी इम्कान है। आपको अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात और अपने अज़ाइम के मकसद को हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद की ज़रूरत महसूस होगी, ताकि आप अपने मंसूबों को अपनी काम जिंदगी और मौजूदा मकासद के लिहाज से आगे बढ़ा सकें। इस हफ्ते अपनी पसंद की शादी के नताइज हासिल करने के लिए बहुत से लोग जोशो खरोश और जज्बाती तौर पर जद्दोजहद करने में कामयाब हो जाएंगे और घर वालों को मना लेंगे। इस हफ्ते आपकी खुश मिजाजी और आप बासलाहियत लोगों से मुलाकातें भी मतवक्को हैं, जो आपके मिजाज में और मज़ीद काफ़ी हद तक तब्दीलियां लाएंगी। ये आपके लिए तरक्की का बायस होंगी। इस हफ्ते ऐसे लोग जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपको काफ़ी हद तक हौसला अफजाई मिलने का इम्कान है। आप खुद भी उनको अच्छा महसूस करवाना चाहते हैं, इसलिए आपकी निजी और समाजी ज़िंदगी में मसरूफियत बढ़ने का भी इम्कान है। आपका लकी नंबर है 3, लकी पत्थर पुखराज, हाकिम सियारा मुश्तरी, अंसर आग और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। इस हफ्ते आपके अमली इक़दामात की अच्छी आदत आपकी ताकत बनकर आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन नए ताल्लुकात कायम करने से आप इससे फ़ायदा उठाकर इन हालात का मुकाबला करेंगे। इस तरह से आप अपने अज़ाइम और मकासद में भी वाज़ेह तौर पर कामयाब हो सकते हैं। आपके सामने आपके बहुत से इख्तियारात हैं, लेकिन इन इख्तियारात का इस्तेमाल आपको बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। आज बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर भी नज़रसानी रखें। आज आपकी मुलाकात ऐसे कारोबारी लोगों से होगी जो आपको अपनी तख्लीकी और पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने में मदद करेंगे। आपके सामने तरक्की के बहुत से मौके आएंगे, जिनसे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अपने मंसूबों को उम्दा तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपके मूड में कुछ नुमाया तब्दीली होगी, जिसका आपके करियर पर बेहतरीन असर पड़ेगा। इस हफ्ते आप अपनी तरक्की के लिए और मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए काफ़ी हद तक मुज़ाहमत का सामना भी करेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक ज़हनी उलझन भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों की बातों और बहस मुबासा का सामना भी करना पड़ सकता है। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलों में आपको काफ़ी हद तक संजीदा रहना होगा। अगर कुछ पेचीदगियां सामने आएँ तो उनका डट कर मुकाबला करें। जल्द ही हालात आपके कंट्रोल में होने का इम्कान है। इस हफ्ते गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसम के असरात का असर हो सकता है। आपका लकी नंबर है 3 और 8, लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद, हाकिम सियारा चाँद, अंसर पानी और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ सौर यानी कि टॉरस। इस हफ्ते कुछ लोगों से मिलने के बाद आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों में रज़ाकाराना तौर पर इजाफे का इम्कान है, जिसकी वजह से आपके मूड और रवैये में नुमाया तब्दीली होगी। इसलिए आपको अपने मंसूबों को उम्दा तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करना होगी। कारोबार में इजाफे के लिए और कामयाबी के लिए आपको काफ़ी हद तक मेहनत की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपको अपने पेशेवराना वादों और इंतज़ामात के बारे में सीनियर्स तज्ज़ियाकार कारोबारी सरमायाकारों से मशावरत करना होगी, ताकि उनका कोई मस्बत हल निकल सके। इस हफ्ते अपने इजाफी ज़राए के लिए ख़ास हिकमत अमली का इस्तेमाल करना होगा, ताकि ज़िंदगी में बेहतर इंतज़ाम ला सकें। मालियाती मंसूबों का मुतालबा बगौर करना होगा। इसमें मुनसिफाना खलूस
آپ کو ضرور کامیاب کر دے گا۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آپ کے احساسات کا دوسروں پر گہرا اثر ہوگا، لیکن آپ کو اپنے محبوب کے جذبات کو سمجھنے کے لیے کافی حد تک وقت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کا ہلکا پھلکا رومانس ایک دن کھل کر سامنے آ جائے گا۔ صحت کو خود بخود اجاگر ہونے کا موقع دیں۔ آج کوئی پیغام یا دباؤ آپ کی محبت پر اثر کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ذاتی معاملات میں اس ہفتے کافی محتاط اور پر امید ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں بڑھنے کی وجہ سے آپ فیصلے کرنے میں کچھ حد تک مسائل کا سامنا کریں گے۔ اس کے لیے دوستوں اور رشتہ داروں کے مشورے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنی کارروائیوں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کا اہم موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ کو ایک اہم پیشہ ورانہ سفر کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9۔ لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج شملہ یعنی کہ ورگو، اس ہفتے آپ کو اپنے اعمال کے نتائج کو حاصل کرنا ہوگا۔ جذباتی زندگی کو جوش و جذبے سے آگے بڑھا کر مثبت تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے آگے بڑھیں۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور ساتھیوں کے ساتھ محبت سے بات چیت کر کے سازگار تعلقات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو کچھ شاندار کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ آپ کے سامنے اس ہفتے تمام منصوبوں کو سر انجام دینے کے لیے شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک خاص اور مناسب جگہ پر ملاقات کا پلان بنانا ہوگا تاکہ تمام کاروباری معاملات حل ہو جائیں۔ اس ہفتے مالیاتی منصوبوں میں ایک اہم نقطہ نظر آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا۔ تمام رکاوٹیں آسانی سے راستے سے دور ہو جائیں گی اور بہت عرصے سے طویل مدتی مالی منصوبے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے ایک خاص توازن رکھنا ہوگا۔ آپ کو آپس کے تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی۔ اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے تعلقات کو خاص توجہ دے رہے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ سے بہت سے خاندان کے اور گھر کے معاملات آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ ذہنی طور پر آپ کو پرسکون اور مطمئن رکھنا ہوگا تاکہ آپ کے خواب حقیقت میں تبدیل ہو سکیں۔ کام کے ساتھ نجی زندگی پر بھی دھیان دینے سے معاملات آپ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے فیصلوں میں ذہنی کشیدگی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ذہنی کشیدگی کا منفی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام بری عادتوں کو چھوڑنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے رشتہ داروں کے ہاں کسی خاص تقریب میں شرکت کا بھی امکان ہے، جہاں پر آپ کی ملاقات ایک بہت ہی دلچسپ فرد سے ہوگی جو کہ آپ کے ذہن پر مثبت اثرات چھوڑے گا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8۔ لکی پتھر عقیق یمانی،